हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हब पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसके टॉपिक्स हैं अबाउट CPU, पार्ट्स ऑफ CPU एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। अबाउट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The CPU is brain of computer. CPU कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। Without CPU, कंप्यूटर can't do any work. बिना CPU के कंप्यूटर कोई कार्य, कोई भी काम नहीं कर सकता। It processes the instructions given by the user and control all the functions of computer. ये यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करवाता है। यूजर कोई काम अगर दिया रहता है तो उस इंस्ट्रक्शंस को, उस काम को सीपीयू प्रोसेस करवाता है और कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करके चलता है। जैसे हमारा माइंड है, वो हमारा सोचना, हमारा कोई भी कार्य हम करते हैं तो अपने दिमाग से करते हैं, बिना दिमाग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह कंप्यूटर का सीपीयू है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है और सभी तरह के काम को, सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस को करता है। CPU is also called microprocessor. CPU को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है। Microprocessor is a small chip in computer which receive input and provide output. माइक्रोप्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है, चिप की तरह साइज में बहुत छोटा होता है और ये क्या करता है कि इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। कोई भी चीज अपने अंदर लेता है और फिर हमें उससे वो चीज देता है, उसके आंसर के रूप में या फिर उसके किसी इंफॉर्मेशन के रूप में हमें वो चीज देता है। इट composed silicon and contain millions of transistors. ये सिलिकॉन से बना है और इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, लाखों में ट्रांजिस्टर्स इसमें हैं। सीपीयू जैसे पेंटियम, डुअल कोर, कोर 2 ड्यू, कोर i5, कोर i7, कोर i9, ये सारे नाम सीपीयू के हैं। इतने तरह के होते हैं सीपीयू। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू की। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। ALU arithmetic logic unit. It solve all types of calculations and execute all the arithmetical and logical operations. ये सभी तरह के कैलकुलेशंस को, किसी भी तरह के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए काम आता है और किसी भी तरह के अरिथमेटिकल और लॉजिकल से रिलेटेड कोई भी काम रहता है तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट। It control the entire computer and run it. ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके चलता है और उसे चलाता भी है। It manage and coordinate all the tasks that computer needed the perform like processing data, storing information and running programs. ये सभी तरह के काम को, सभी तरह के टास्क को मैनेज करके चलता है कंट्रोल यूनिट और उन सभी को मिला करके अच्छे से कार्य करवाता है। जैसे कि प्रोसेसिंग डेटा, किसी भी डेटा को प्रोसेस करवाना हो या फिर किसी स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, एंड रनिंग प्रोग्राम्स, किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को अगर चलाना हो या कोई अन्य कार्य इसे करना हो, वो सारे काम कंट्रोल यूनिट से होता है। MU मतलब मेमोरी यूनिट। A memory unit, a computer is like the brain notepad. मेमोरी यूनिट मतलब कंप्यूटर का एक नोटपैड होता है जहां पर कंप्यूटर अपने सभी चीजों को स्टोर करता है, सभी काम को, सभी चीजों को एक जगह स्टोर करके एक जगह लेके रखता है। स्टोर इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर नीड्स टू वर्क विथ नोट्स। ये सभी तरह के इंफॉर्मेशन को, सभी तरह की चीजों को स्टोर करके रखता है जिससे कंप्यूटर को बाद में वो कार्य करना हो तो उसकी मदद से कंप्यूटर कर सकता है।
so the computer can quickly access and use them when needed. तो कंप्यूटर क्या करता है कि जब भी हमें ज़रूरत होती है या फिर जब भी हम कंप्यूटर कोई काम करने को देते हैं तो कंप्यूटर वो काम आराम से कर लेता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेमोरी यूनिट में स्टोर करके रखी हुई हैं कि हमें ये काम करना है, ये चीज़ हमें स्टोर किया हुआ है, ये ऑप्शंस हमें ओपन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑलरेडी मेमोरी यूनिट में वो उसमें फीड रहता है, मतलब उसमें स्टोर रहता है, लिखा हुआ रहता है एक तरह से आप कह सकते हैं, और जिसको देखकर वो सारे काम करता है, जिसे लेकर। टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइनिंग। सीरियल प्रोसेसिंग क्या करता है? इट एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ये एक बार में एक ही काम करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, इन पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग टेक प्लेस लाइक नेटवर्क सर्वर, सुपर कंप्यूटर एक्सेट्रा। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक ही साथ बहुत सारे काम होते हैं, मतलब साथ साथ उसी समय एक ही साथ में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे नेटवर्क सर्वर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। जैसे क्या होता है नेटवर्क सर्वर में, आप एग्जाम्पल में आपको इंटरनेट के बारे में बता देते हैं। इंटरनेट क्या होता है, एक बार में अकेले मैं या आप नहीं, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया चलाती है। तो क्या होता है, एक बार में इंटरनेट हर जगह सप्लाई होता है। तो यही है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि एक ही बार में एक बहुत सारे काम को करे। Pipelining, a technique where the processor begins executing a second instruction before the first has been completed. पाइपलाइनिंग क्या होता है, ये ऐसा टेक्निक होता है, ऐसा ये तरीका होता है कि आपका दूसरा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर ले लेता है पहला कंप्लीट होने के पहले, मतलब फर्स्ट वाला वो कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, उसके पहले ये दूसरा काम शुरू कर देगा करना, लाइन वाइज लगातार, 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है। जैसे कि 2 or more print instructions and play 2 or more music simultaneously, both tasks are done simultaneously। जैसे कि एक कोई चीज प्रिंट हो रही है, उसके बाद एक और कोई चीज हम प्रिंट करते हुए लगातार उसमें दूसरा पेपर डाल देते, तो वो प्रिंट होते रहता है, मतलब रुकता नहीं है एक बार भी। पहला चल रहा है, उसी बीच हम एक और पेपर डाल देते हैं प्रिंट होने के लिए। एक म्यूजिक चल रही है, उसी बीच एक और म्यूजिक लगा देते कि इसके बाद ये वाली म्यूजिक आपकी चलेगी। तो ये होता है पाइपलाइनिंग। एक बार में आप वो एक काम खत्म नहीं करेगा एक, और तब तक वो दूसरा काम ले लेगा, और वो लगातार चलता रहेगा। ये भी नहीं कि काम बिगड़ेगा, वो ना काम बिगाड़ता है ना कोई गलती होती है, वो काम अपना करता रहता है, लाइन वाइज चलता रहता है। दिस इज हाउ द पाइपलाइन प्रोसेसिंग हैपन। इस तरह से ये पाइपलाइन की प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय फ्रेंड्स।